आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसका आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने क्या कहते हैं, जो एन फैक्टर है ना, मैंने बैलेंसिंग लास्ट टाइम सिखा दी तुम, ठीक है, बैलेंसिंग लास्ट टाइम सिखा दी है। एक दो क्वेश्चन बैलेंसिंग के और करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है और बैलेंसिंग ट्राई करनी है। ये क्वेश्चन सबने किए भी होंगे, वीडियोस मैंने पहले भेजे हुए ऑलरेडी हमारे पास, ठीक है। तो एक बार ये ट्राई करना क्वेश्चन। जैसे लिया AS2S3, AS2S3, इसको बैलेंस करना है। NO3 नेगेटिव gives ASO4 3 नेगेटिव प्लस S प्लस N। इसमें तुम्हें हर एक एटम का इक्विवेलेंट वेट भी बताना है, स्पेशली AS2S3 का। AS2S3 का तुम्हें इक्विवेलेंट वेट भी बताना है, प्लस और डिटेल बतानी है तुम्हें कि इसमें बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग और इक्विवेलेंट वेट ऑफ AS2S। सारे कंपाउंड का ट्राई करना, इक्विवेलेंट वेट पता लग जाए। करेंगे जल्दी से एक बार, देखते ही कौन कर पाता है। ये जिससे बैलेंसिंग ढंग से कर लिया वीडियो से, वो आसानी से कर लेगा। जल्दी करना है इसका। अच्छा, इसमें आरुष, आरुष,
आरुष, यस सर। आरुष ये पिछला बैलेंसिंग का काम किया हुआ सारा कि नहीं? नो सर। फिर समझ नहीं आएगा कुछ भी। ओके सर। आरुष सुन, मैं मेरे से ना तू अभी 9, 10, 11 के बेसिक वीडियोस ले लियो, उसको कर ले, उसमें बैलेंसिंग दे रखा है बहुत ढंग से। ओके सर। मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दियो, वो वाला काम कर ले पहले। वो काम 2 दिन में ओके खत्म, सर। क्योंकि कल मैं कल जीओसी पढ़ाऊंगा मैं, तो उस काम को खत्म कर ले पहले। ओके सर। सेम चीज दिव्यांश को भी बोल दियो, वो वाला काम खत्म कर लेगा ना, उससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी ना। वो मैंने ओके वीडियोस तेरे सर। को भेजे हुए हैं क्या? आयुष तेरे को वीडियोस भेजे हुए हैं वो? सर नहीं। मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दियो, और दिव्यांश को भी बोल दियो, सेम काम कर ले जरूर। ओके सर। कल ही बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है। विधि, अनुष्का, टेस्ट नहीं दिया तुम लोगों ने? ऋतिक, समर्थ, निहारिका, मयंक, यस सर। मयंक 2 आईडी सेंटर किया तूने? यस सर। अच्छा, अच्छा, बिंदिया, एक से सीखा है। हाँ बिंदिया टेस्ट नहीं दिया तुमने भी। गौरव, हर्षित, यस सर। टेस्ट नहीं दिया तुम लोगों ने? सर मैं कल सर स्कूल गया था सर, पेपर था सर बायो का। देखो टेस्ट तो मैंने एक टेस्ट फ्राइडे को बोला हुआ है, और एक 15 को मेन टेस्ट है। उसके बाद मैं 11 सारे बच्चों को तो मैंने बहुत क्लासेस दे दी हैं ऑर्गेनिक की, फिर ऑर्गेनिक से मैं कुछ लिमिटेड बच्चों को ही लूंगा सिर्फ। तो इसके 15 तक टेस्ट अपना क्लियर कर देना। 15 तक कंप्लीट टेस्ट है जितना हो चुका है अब तक। फिफ्थ को ही रिपीटेड टेस्ट है बस। बायोमोलिक्यूल्स के 6 या 7 सेक्टर जो मैंने भेजे हैं वो एक्स्ट्रा करने हैं तुम्हें, ताकि मैं बायोमोलिक्यूल्स खत्म करा सकूं जल्दी से। चलो अभी इसका आंसर देख लेंगे पहले। मैं जल्दी से बता रहा हूँ, सबने किस किसने निकाल लिया आंसर? इक्वल वेट क्या होगा AS2S3 का? फिर इसका मोलर मास का होता है। नहीं, एम एम बाय की फॉर्म में बता देना। सब में निकाल लिया आंसर, एम बाय की फॉर्म में बता देना, अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट एम है। देखो जरा, AS2S3 है। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि अगर तुम्हें बैलेंसिंग का क्वेश्चन करेक्ट करना है, हर एक एटम पे चेंज चेक करना, हर एक एटम पे। यहाँ +3 चार्ज, यहाँ -2 चार्ज, यहाँ +5, यहाँ O पे -2, AS पे +5, O पे तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, O पे -2, S पे 0, N पे +2, O पे -2। मैंने हर एक एटम पे चेंज निकाल दिया। इसमें डाउट तो नहीं है किसी को? हर एक एटम पे चेंज चेक कर लिया। अब AS2S3 जो है, AS2S3 इसके अंदर बना ASO4 3 नेगेटिव और एक S, दोनों का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। दोनों का ऑक्सीडेशन। AS के 2 एटम है तो 2 लगा दिया, S के 3 एटम है तो 3 लगा दिया। अब इसके बाद चेंज चेक करो, यहाँ पे +3, यहाँ -2, तो ये हो गया। ध्यान देंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू, उज्जवल गुप्ता का आंसर M/28 है, सम्यक ने M/10 निकाला है। इसका ये हो जाएगा सीधा, ध्यान देंगे, ये हो गया 2 इंटू +3 +6, और ये +5 आ रहा है, तो 2 इंटू +5 +10, +6 से +10 यानी 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 3 इंटू -2 -6, ये 3 इंटू 0 0, तो आएगा 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन आ गए ऑक्सीडेशन में। दोनों केस में ऑक्सीडेशन हुआ है। ये AS का भी ऑक्सीडेशन हुआ है, S का भी ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए आंसर आ गया सीधा 10 इलेक्ट्रॉन। ये समय का सही है, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे।
10 इलेक्ट्रॉन आ गए, अभी हटा दो जो लिखा है एक्स्ट्रा। ये सबको समझ आ गया कि नहीं? एक मोल के लिए इसके 10 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो एन फैक्टर इसका 10 आ गया। कोई डाउट किसी को? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? एक मोल के लिए 10 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, चेक कर लो एक बार। एक मोल के लिए 10 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? देखो आज वाली क्लास जो है ये टफ है, जिसने पीछे का ढंग से काम किया हो उसको समझ आ जाएगा। एक मोल के लिए इसके कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए? 10 इलेक्ट्रॉन। यहां पे यूज हुए थे 4 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे यूज हुए 6 इलेक्ट्रॉन। यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं तुमसे पूछूंगा AsO4 3 नेगेटिव का इन्फेक्टर क्या है, तो क्या बोलेंगे? इसका इन्फेक्टर कितना होगा? 2 मोल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, 4। तो 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो इन्फेक्टर 2 होगा इसका। और S का इन्फेक्टर होगा 2, S का भी 2 होगा, इस S का 2, क्योंकि 3 मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, हर एक एटम का इन्फेक्टर बताओ, हर एक मॉलिक्यूल का इन्फेक्टर बताओ। तो ये फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया बैलेंसिंग में। AS2S3 के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, पहले 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब चार्ज चेक करो, चार्ज चेक करेंगे। अब ये है 6 नेगेटिव, ये 10 नेगेटिव, तो 16 नेगेटिव हो गया। 16 नेगेटिव यानी 16 पॉजिटिव, 16 पॉजिटिव आ गया। अब 16 H है, 8 O है, तो यहाँ आ गया 8H। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब NO3 नेगेटिव से NO तो बैलेंस कर ही लोगे। NO3 नेगेटिव, इससे बना NO, N पे +5, N पे +2, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। 4 नेगेटिव है, ये 4 नेगेटिव है, तो 4H प्लस, 4H प्लस, 4H है, 3 O यहाँ पे है, एक O यूज हो रहा है ये रहा, तो इसलिए 2H2। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और दोनों को ऐड कर दो। आया समझ के नहीं है? अच्छा, कोई भी ऐसे 10-15 बच्चे इनको समझ आ गए, ये खुद ट्राई करना तुम्हें क्वेश्चन। जिसको फर्स्ट टाइम समझ आ गया हैंड रेज कर देंगे जल्दी से। समीर, अर्नव, शिवा, मुकुल, कनेश, विधि, निवृत्ति, अभिषेक, कृष्णा, मयंक, उज्जवल, अनीश, आर्यमन, निहारिका, बिंदिया, छवि, आकाश, प्रियांशी, अंशिता, सुधांशु, सम्यक, गौरव, श्रुतिका, ईशांक, कशिश, शिखा, ऋतिक, अखिलेश। अब ये बहुत सारे बच्चे हैं अभी। आदित्य को समझ नहीं आया, अक्षत को समझ नहीं आया, अक्षत क्लास में फिर लेट आया आज। अनन्या को समझ नहीं आया, हर्षित, अनन्या कल टेस्ट नहीं दिया था। हर्षित को, ईशांक को, निशी, प्रथम, ऋषि को भी समझ नहीं आया, समर्थ को। देखो ये तो बैलेंसिंग करा रहा हूँ मैं, 12th वाले बच्चे भी हैं जिनको समझ नहीं आया, अनुष्का को समझ नहीं आया। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कभी समझ नहीं आता ऐसे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं समझ आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैलेंसिंग मतलब हर एक एटम पे चेंज चेक करो, हर एक एटम पे चेंज, हर एक एटम पे चेंज चेक करो, उसके अकॉर्डिंग करो आंसर। एन फैक्टर इसका है 10, ध्यान दे देंगे एक बार। एन फैक्टर इसका कितना है? 10। NO3 माइनस का एन फैक्टर कितना है? 3, क्योंकि +5 से +2 में गया, +5 से +2 में। एन फैक्टर इसका 3। इसका एन फैक्टर कितना था? 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया था 2 मोल के लिए, तो 2। S का एन फैक्टर 2, NO का एन फैक्टर 3। कोई भी ऐसा बच्चा जिसका सही है पूरा ये, तुम खुद देखो ना, लेक्चर्स मैंने भेजे हुए हैं, किसका सही है? सर कनिष्क। कनिष्क का सही है, कृष्णा। अर्नव का भी सही है, कनिष्क का भी, कृष्ण, कृष्णा का भी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन फैक्टर निकालना। सर मैंने मेरी इतने अच्छे इक्वेशन क्वेश्चन कराए बैलेंस हो यार। गई थी, मैंने गलती से गलत कैलकुलेट कर लिया चेंज इन ऑक्यूलेशन। किसने? सर उज्जवल। उज्जवल, अच्छा कुछ नहीं, उज्जवल तो और ढंग से कर थोड़ा सा। तूने आंसर तो 24 या 28 कुछ बोल रहा था ऐसा। चलो नेक्स्ट देखना है। ये मैंने बताया जब एक से ज्यादा एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है तो कैसे करना है, एक से ज्यादा नंबर पे ऑक्सीजन स्टेट में चेंज आ रहा है तो कैसे करना है। अब नेक्स्ट ट्राई करोगे तुम से, इसको निकालो Br2 से
बैलेंस करना पहले बेसिक मीडियम में, और इक्विवेलेंट वेट बताना, Br2 प्लस OCH gives Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव। तुम्हें बताना है इसमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑल द कंपाउंड्स, इस दोनों, इसका और इसका इक्विवेलेंट वेट बताना है, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है फास्ट। सर मीडियम। जब मैंने यहाँ पे OCH लिखा हुआ तो मीडियम कौन सा होगा? सर बेसिक। करो ट्राई। हाँ, किस किसने निकाल लिया आंसर? ये इसको बैलेंस करना है, फिर आंसर निकालो।
देखो ये चीज तुम्हें पता है, ध्यान देना एक बार। जैसे मैंने लिखा H2, ये लिखा मैंने 2A प्लस 3B। मान लो ये मोल कंसेप्ट है, 2A प्लस 3B के प्रोडक्ट। तुम बताओ मेरे को इसमें एन फैक्टर ए का क्या होगा, बी का क्या होगा? कोई भी बच्चा, एन फैक्टर ए का क्या है, बी का क्या है? बोलो एन फैक्टर ए का क्या है, बी का क्या है? कनेश, ये तो पढ़ा हुआ है ना? बोलो एन फैक्टर ए का क्या होगा, बी का क्या होगा? ए का 2, बी का 3। एन फैक्टर ए का होगा 3 और बी का होगा 2। उल्टा करते हैं ना, देखो जैसे निवृत्ति ने दिया आंसर। यस सर। निवृत्ति थोड़ा सा तुम ना सिली मिस्टेक्स करना कम कर दो, अच्छा कर लोगे, फिर गलतियां बहुत करते हो। मान लो ये है क्वेश्चन, चलो इसको ले लेते हैं, थोड़ा और ज्यादा बेटर रहेगा। H2SO4 प्लस NaOH, ये है। अभी H2SO4 का इन्वर्टर एसिड बेस रिएक्शन है, H2SO4 का इन्वर्टर कितना है, 2 है। NaOH का इन्वर्टर कितना है, 1 है। देखो प्रूफ कैसे आएगा, Na2SO4 बनेगा इसमें प्लस H2O बनेगा, तो यहाँ 2 NaOH आएगा, तो जो यहाँ 1 आएगा। जो H2SO4 का इन्फेक्टर है वो इधर मल्टीप्लाई हुआ ना, और जो NaOH का इन्फेक्टर है वो इधर मल्टीप्लाई हुआ। इसलिए H2SO4 का इन्फेक्टर कितना हुआ, 2। NaOH का कितना, 1। इसलिए A का इन्फेक्टर कितना है, 3, और B का इन्फेक्टर कितना है, 2। कोई डाउट? नो सर। तो ये ध्यान रखना हमेशा, क्रॉस कर, जब भी तुम्हें एन फैक्टर के बारे में कुछ नहीं पता, कंप्लीट रिएक्शन को बैलेंस करो फिर एन फैक्टर निकालो, कंप्लीट रिएक्शन को बैलेंस करो फिर एन फैक्टर निकालो। देखो जरा, अब Br2 से ध्यान देंगे, Br2 से, Br2 से बना Br नेगेटिव, रिडक्शन, 2Br नेगेटिव आएगा, 2O चांस आ गए। 2 इलेक्ट्रॉन तो आना ही है इस साइड, एक मिनट गलत हुआ कुछ, ये इसमें नहीं आएगा वो चांस, बस 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, Br2 से 2Br नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन बैलेंस हो गई है, रिडक्शन हाफ, ये रिडक्शन हाफ है। अब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में Br2 लिया, फिर इससे बन रहा है Bro3 नेगेटिव, ये रिएक्शन है डिस्प्रोपोर्शनेशन, 2Bro3 नेगेटिव आएगा, 0 यहाँ पे, यहाँ +5, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें, 10 10 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, 16 और 2 12, 12 नेगेटिव है, तो इसलिए 12 O चांस इधर आ जाएंगे, 12 O चांस, 12 O चांस आ गए ये। अब उसके बाद H यहाँ पे 12 है और O भी 12 है, लेकिन 6 O ये रहे, तो इससे 6H2O आ जाएगा। कोई डाउट? अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5Br2 प्लस Br2 प्लस 12 O चांस गिव्स 10Br नेगेटिव प्लस 2Bro3 नेगेटिव प्लस 6H2। किसी को डाउट, कोई बैलेंसिंग की है पूरी, चेक कर लो, बैलेंसिंग है पूरी इसमें। 6Br2 लिख दो उसको, 5Br2 प्लस Br2 क्या हो जाएगा, 5Br2 और Br2, 6Br2 हो जाएगा, 6Br2 हो गया। अब पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि सब में 2 से इजीली डिविजिबल है, तो 6 चाहो तो डिवाइड कर दो उसको, पूरे पूरे को 2 से, अदरवाइज ये बैलेंस इक्वेशन है, चेक करो। 12Br 10Br प्लस 2Br 12Br, 12O 6O प्लस 6O 12O, 12H 12H, चार्ज -12, यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है, 10 नेगेटिव और 2 नेगेटिव, 12 नेगेटिव। इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस है, बैलेंस इक्वेशन मिल गई है, बैलेंस इक्वेशन आ गई कि नहीं? यस सर। यस सर। अब इसमें एन फैक्टर Br2 का कितना होगा, एन फैक्टर Br2 का कितना है,
देखो उधर Br2 एन फैक्टर, कोई बोलेगा तुम में से एन फैक्टर ऑफ Br2? 12. देखो कितना बोला है? सम्यक ने आंसर, सम्यक का आंसर आ गया 5/3। देखो जरा एन फैक्टर, ध्यान देंगे, अगर मैं इससे इसको लेता हूं तो यहां से यहां जाएंगे तो Br2 से Br नेगेटिव एन फैक्टर 2 होता है, Br2 एन फैक्टर 2 है, और Br नेगेटिव का एन फैक्टर कितना होगा? 1। कोई डाउट? देखो 6 Br2 है, 10 Br नेगेटिव, लेकिन Br2 इधर भी जा रहा है और Br2 इधर भी जा रहा है। अगर डायरेक्ट करना है ना तुम्हें एन फैक्टर, अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन में एन फैक्टर डायरेक्ट निकालना है, एन फैक्टर ऑफ Br2 क्या होगा? वो होगा n1 इंटू n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 डायरेक्ट, या इसका एन फैक्टर n हो गया 1/n1 प्लस 1/n2, एक ही बात आएगी। दोनों में से किसी से निकाल लो। Br2 से जब Br नेगेटिव गया तो Br2 से Br नेगेटिव गया 2 इलेक्ट्रॉन आए, और Br2 से BrO3 नेगेटिव तक कितने इलेक्ट्रॉन आए थे? 10। Br2 से BrO3 नेगेटिव था तो कितने इलेक्ट्रॉन? 10 आए थे कि नहीं? Yes, sir. इस साइड 10 इलेक्ट्रॉन आए थे, तो इसका एन फैक्टर रिडक्शन में है 2, इसका एन फैक्टर ऑक्सीडेशन में है 10। तो वैल्यू पुट कर दो, 10 इंटू 2 डिवाइड बाय 10 प्लस 2, यानी 20/12। कितना आ गया ये? 20/12। 4 से डिवाइड कर दो, 5/3। ये समय का सही है बिल्कुल, 5/3। और अगर तुम्हें कंसेप्ट से निकालना है वो भी निकल जाएगा। कंसेप्ट से कैसे निकालेंगे? Br2 है, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो जिसमें एक का एन फैक्टर तुम्हें पता हो, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो जिसमें तुम्हें एक का एन फैक्टर पता हो। तुम्हें एक चीज ध्यान रखना, स्कूल में बैलेंसिंग के अलावा नहीं आएगा। अब जो क्लास चल रही है इसमें स्कूल से आने का चांस कम है, बहुत एन फैक्टर कम पूछते हैं, बैलेंसिंग पूछेंगे स्कूल में। अब Br2 से Br नेगेटिव है तो एन फैक्टर कितना हुआ? देखो उधर, देखो Br2 से Br नेगेटिव ये गया, तो इसका एन फैक्टर तो हम नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि ये दो जगह जा रहा है, Br नेगेटिव में भी जा रहा है और BrO3 नेगेटिव में भी जा रहा है। लेकिन इसका एन फैक्टर तो फिक्स है ना, Br नेगेटिव से Br2 गया तो 2Br नेगेटिव आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं, तो इसका एन फैक्टर फिक्स है कि एन फैक्टर इसका 2 है। अब मेरे को निकालना है Br2 का एन फैक्टर, मैं कैसे निकालूंगा ध्यान देना। एक मैंने तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, n1 इंटू n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, कंसेप्ट से एन फैक्टर ऑफ Br2 अपॉन में एन फैक्टर ऑफ, दूसरा क्या लिया मैंने? Br नेगेटिव, एन फैक्टर ऑफ Br नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा? एन फैक्टर ऑफ Br2 10, क्रॉस में करते हैं ना, 10 ये आ गया Br2 का, और Br नेगेटिव का कितना आ गया? रेशियो कितना आएगा? 10/6। कोई डाउट? अब इसका मेरे को एन फैक्टर पता 1 है, इसका एन फैक्टर 1 है ना, तो Br2 का एन फैक्टर आ गया 5/3। नहीं समझ आई सर बात? 10/6 वाला रेशियो कैसे आया? कोफिशिएंट को क्रॉस देख करके, अभी तो बताया पीछे NaOH और H2SO4 की एग्जांपल जो ली थी। अनीश, नहीं समझ आया सर। अनीश मोल कसम नहीं पड़ेगा तो नहीं समझ आएगा कुछ भी। देखो सर, अभी मैंने बताया ना पीछे NaOH प्लस H2SO4 अगर था तो जो H2SO4 का इन्फेक्टर है वो इधर आता है, जो NaOH का इन्फेक्टर है इधर आता है, बैलेंस करने के बाद। यार आ गया आपके नहीं? हाँ हाँ यस सर। तो अब पीछे मैंने यही तो लिखा है, एन फैक्टर ऑफ H2SO4 वो 2 होगा, एन फैक्टर ऑफ NaOH वो 1 होगा। समझा कि नहीं? यस सर। मोल कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो थोड़ा सा। देखो ये अभी समझ आ गया। एन फैक्टर ऑफ Br2, एक का एन फैक्टर पता होना चाहिए हमें। मेरे को Br नेगेटिव का एन फैक्टर पता था कि वो 1 ही है, वो 1 है, और Br2 का एन फैक्टर मैंने निकाल लिया। अब तुम कोई क्वेश्चन ले लो, सबसे निकल जाएगा। मान लो मैंने एन फैक्टर Br2 निकालना है इस इक्वेशन के थ्रू, इस वाली इक्वेशन के थ्रू निकालना है एन फैक्टर, ये वाली, इससे भी निकल जाएगा। एन फैक्टर ऑफ Br2 अपॉन में एन फैक्टर ऑफ BrO3 नेगेटिव, क्रॉस करके देखो ये क्या आएगा? एन फैक्टर ऑफ Br2 यानी 2, एन फैक्टर ऑफ BrO3 नेगेटिव यानी 6, 2/6 आ गया। अब BrO3 नेगेटिव का एन फैक्टर कितना है? यहां से यहां 10 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया था, इसके 2 मोल के लिए
5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा तो ये इसकी वैल्यू 5 पुट कर दो। इसकी वैल्यू कितनी है 5, आ गया ना आंसर 5/3। चेक करो आया समझ के नहीं? यस सर, आगे समझ। हाँ, तो ये तो कंसेप्ट से बता रहा हूँ मैं, और डायरेक्ट फॉर्मूला जो बताया है वो भी तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। जो मैंने n1 n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 लिखा है वो भी समझ आ जाएगा तुम्हें। अगर तुम चाहो तो उसका प्रूफ भी मैंने दे रखा होगा, वीडियो जो हम भेजे हैं मैंने उसका प्रूफ दे रखा है क्या? जो मैंने वीडियोस भेजे हैं तुमने किए होंगे तो उसमें मैंने प्रूफ दे रखा होगा इसका। ये बैलेंस करके एन फैक्टर निकालना थोड़ा लेंथी मेथड है लेकिन निकल जाएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? एक बार हैंड से करो, ये समझ किसको आ गया। एन फैक्टर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में कैसे निकालते हैं? एन फैक्टर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में कैसे निकालते हैं? हाँ अच्छा, उज्जवल को 10th में देखो, उज्जवल उसको समझ आ गया तो सबको समझ आना चाहिए। उज्जवल, अभिषेक, अर्नब, तनिष्क, प्रथम, अनीश, मुकुल, समीर, अक्षत। अक्षत को समझ आ गया? अक्षत, यस सर। अक्षत प्रैक्टिस कर लिए? मैंने बोला था कुछ मेरे को मैसेज कर दिया अगर। श्रुतिका, निवृत्ति, अखिलेश, बिंदिया, कृष्णा, विधि, मयंक, सबको, सम्यक, समर्थ, सुधांशु, सबको ही समझ आ गए। चलो मुझे कुछ बच्चे रह गए हैं। आदित्य को समझ नहीं आया, गुल को समझ नहीं आया, हर्षित, निहारिका, प्रियांशी, ऋषि, अभी हैं बच्चे जिनको समझ नहीं आया। 6-7 बच्चे जिनको समझ नहीं आया। ठीक है उज्जवल, यस सर। उज्जवल समझ नहीं आया तेरे को ये? सर लेक्चर्स नहीं हुए। नहीं तो अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ ना। कुछ भी नहीं पता लगा उज्जवल? नो सर। उज्जवल नहीं पता लगा। बैलेंसिंग करना आता है कि नहीं? आता है सर। तो बैलेंसिंग ही तो करनी है। देख इधर, बैलेंस मैंने कर लिया क्वेश्चन को, देख इधर। और वो फॉर्मूले से भी नहीं पता लगा? फॉर्मूले से देखो, एक बार दोबारा देखो। एक बार एक क्वेश्चन देखो, फिर मैं 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा तुमसे। Br2 से Br नेगेटिव, BrO3 नेगेटिव, बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम। हाँ आर्यमन, हाँ करना है आर्यमन। देखो Br2 से Br नेगेटिव, ये आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। एन फैक्टर Br2 का कितना हो गया? 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो 2। एन फैक्टर Br नेगेटिव का कितना हो गया? 2 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो 1। यहां तक डाउट नहीं है किसी को? ये रिडक्शन आप, फिर ऑक्सीडेशन। किसी को पूछना पूछ सकते हो तुम लोग। Br2 से बना BrO3 नेगेटिव, 2 BrO3 नेगेटिव आएगा, 0 यहाँ पे +5 तो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। एन फैक्टर Br2 को हो गया 10, 1 मोल के लिए 10 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 मोल के लिए 10 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एन फैक्टर हो गया 5। कोई डाउट? अब 10 यहाँ पे 12 नेगेटिव हो गया तो 12 वो चांस आ जाएंगे। 12 वो चांस 6s2, 12 वो चांस मतलब 6s2। बस ये याद रखना, Br2 का एन फैक्टर इधर हमारा 10 है, BrO3 नेगेटिव का एन फैक्टर 5 है। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से और दोनों को ऐड कर दिया। 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा? देखो ये आया, 5 से मल्टीप्लाई करने का दोनों को ऐड कर दिया तो 6Br2 आता है, क्योंकि 5Br2 यहाँ पे और 1 Br2 नीचे। 6Br2 प्लस 12 O चांस, 6Br2 प्लस 12 O चांस गिव्स 10 Br नेगेटिव प्लस 2 BrO3 नेगेटिव प्लस 6s2। बस अब तो हो गया क्वेश्चन। अब अगर मेरे को निकालना है एन फैक्टर Br2 का, तो एन फैक्टर ऑफ Br2, अब कोई भी दूसरा ले लो यहाँ से, कोफिशिएंट को क्रॉस कर लेना बस। एन फैक्टर ऑफ Br नेगेटिव, एन फैक्टर ऑफ Br2 कितना है? 10 रेशियो में। एन फैक्टर ऑफ Br नेगेटिव कितना है? 6। अब मेरे को Br नेगेटिव का एन फैक्टर पता है कितना था, यहाँ पे 1 था कि नहीं? इधर चेक करो, 2 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल के लिए 1, एन फैक्टर इसका 1 है तो एन फैक्टर Br2 को कितना आ गया? 5/3, क्योंकि इसका एन फैक्टर कितना है? ये 1 ही है। अभी समझ आया उज्जवल के नहीं? अभी समझ आया? सर आ गया। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना कि एन फैक्टर का मेरे को Br2 निकालना है जो डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है, तो वो डायरेक्ट आंसर है इसका N1 N2। रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, डायरेक्ट फॉर्म लगा दो। N1 कितना है, यहाँ से यहाँ गए थे तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, और N2 यहाँ से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन गए थे, कितने हैं? 10। तो 2 × 10 डिवाइड बाई 2 + 10,
इससे आ गया ना डायरेक्ट आंसर, ये डायरेक्ट निकालना आंसर। तो कितना आ गया ये 5/3, समझ गए कि नहीं। और इसकी डायरेक्ट बैलेंसिंग हो सकती है कि नहीं, डायरेक्ट बैलेंसिंग Br2 है, इससे बनाया Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव, ये कर दिया। अब चाहो तो तुम एक बार देख लेते हैं होती है कि नहीं, हाफ Br2 प्लस हाफ Br2, हाफ Br2 प्लस हाफ Br2, हाफ Br2 से ये इधर गए तो 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हाफ Br2 से इधर गए तो 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 5 से, समझ आया कि नहीं। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कौन सी इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को। 5 से इधर मल्टीप्लाई किया, 5 से इधर मल्टीप्लाई किया। अब चार्ज देख लो, चार्ज कितना आ रहा है, 5 नेगेटिव और 1 नेगेटिव, 6 नेगेटिव, तो 6 O चार्ज लगा दिए, 6 O चार्ज लगा दिए, 6 O है 6 H है, 6 O है और 6 H है, 3 O यहाँ यूज हो रहे हैं, तो 3H2 हो गई ना बैलेंसिंग इसकी। अब ऐड करो दोनों को, 5/2 Br2 प्लस हाफ Br2, 3 Br2 आ गया, 3 Br2 प्लस 6 OH ions gives 5 Br negative प्लस BrO3 negative प्लस 3H2। वन स्टेप बैलेंसिंग इसकी भी हो सकती है इस तरीके से, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, समझ आ गया। वन स्टेप बैलेंसिंग ये भी कराया हुआ मैंने, क्रॉस पहले एटम बैलेंस करके जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस नहीं करोगे बैलेंसिंग की तो कुछ भी नहीं कर पाओगे इसमें। एन फैक्टर के अंदर, एन फैक्टर ये बताया मैंने यहाँ पे, इसका ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, उल्टा लिखेंगे तो कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ आ गया कि नहीं। चलो अब 2-3 निकाल लो एन फैक्टर, तुम निकालो इसका। HCHO है, O चांस डाला तो CH3OH प्लस HCOO नेगेटिव बना। एन फैक्टर क्या होगा इसका, इसका एन फैक्टर निकालना। एक क्वेश्चन, ये कौन सी नेम रिएक्शन है, P4 प्लस NaOH गिव्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट्स विद अल्कली CH3 प्लस NaH2PO। एन फैक्टर निकालना P4 का, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन याद भी कर लेना। व्हाट हैपेंस व्हेन व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट्स विद अल्कली इन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। एक और निकाल लो, S8 प्लस NaOH Na2S प्लस Na2SO। एन फैक्टर निकालना है S8 का, जल्दी से करो और बताना है कौन सी डिस्प्रोपोर्शनेशन है। रिज्वाइन कर लेंगे एक बार।